का वचन कहता है कि जहाँ दो या तीन एक बात के लिए प्रार्थना करेंगे, एकत्रित हो जाएंगे, तो परमेश्वर का वायदा कि वो उनके बीच में होगा। बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, अपने नाम को जो परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है, वह हमारे सबके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को कराता है। और सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने माँ की गर्भ में रचने से पहले ही हम पे चित्त लगाया है। इसलिए जो आज डेडिकेट करने जा रहे, जो डेडिकेशन करने जा रहे, जो परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने जा रहे हैं अपनी बेटी ग्रेस के आने वाले दिनों को, इसलिए आज हर एक जान परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से, जिसके पवित्र कलाम भजन साहित्य में लिखा है कि वह दाऊद कहता है कि मैं अद्भुत रीति से बनाया और रचा गया हूँ। इसलिए हमारे परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया है। और कैसे बनाया? परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। इसका मतलब जैसे हमारे परमेश्वर पिता दिखते हैं, हम हूबहू अपने परमेश्वर के समान दिखते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने हाथों को स्वर के उठाएं और परमेश्वर ने जो आज के दिन तक सारी कलीसिया को संभाला है, एक एक जन को, सारे परिवारों को संभाला, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो परमेश्वर ने आज के दिन तक हमें विश्वास में संभाल के रखा, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि हम सब मिल करके अब आज उस बेटी ग्रेस को आशीष दे सके, आशीर्वाद दे सके। और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसे भी दूंगा आशीष। इसलिए आज हम सब अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को देखना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 9 अध्याय उसके 11 वचन में कि मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। मेरे द्वारा मतलब बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि कहाँ से मिलती है? वचन से। और वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कैसे की? अपने मुंह के वचन के द्वारा। इसलिए जब हम अपने परमेश्वर में बने रहते हैं, उस विजडम में बने रहते हैं, तो हमारी सच में परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाता है, हमारे जीवन को अधिक बढ़ा के दे देता है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आए, वो हमारा परमेश्वर जो वायदों का परमेश्वर है। और हम सब मिलके एक आज जो परमेश्वर है, हम सब आनंदित हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको आज के इस सेलिब्रेशन में शामिल किया है, हम सबको एकत्रित किया है। क्यों? ताकि हम अपने परमेश्वर की सभी मिलके, जो हमारा परमेश्वर हमारे सेंटर में है, जो हमारे मध्य में है, सबके द्वारा हमारा परमेश्वर की क्या हो सके? बड़ी महिमा हो सके, क्योंकि वह महिमा में परमेश्वर है। और हम एकत्रित हो जाते हैं एक जगह में, सेलिब्रेशन को करते हैं, जब सच में हम अपने महिमा परमेश्वर की, जो महिमा में परमेश्वर है, जो आदर जलाल और महिमा के योग्य है, और जब सब मिल जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, वो सेंटर परमेश्वर के करीब आ जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर वो हमें गवाही को दे देता है, वो हमें आशीष दे देता है, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या? सब कुछ करने से पहले हमारा परमेश्वर में सामर्थ्य देता है। सब कुछ करने के लिए हमारा परमेश्वर हमें क्या देता है? सामर्थ्य देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 3:10-6 में लिखा है कि परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए आज जब हम अपने परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं, प्रभु की भलाई को याद करें, उसके सम्मुख आ चुके हैं, तो वो भी अपने वायदे के अनुसार आज एक एक जान के लिए झुकने जाने समय परमेश्वर की हजूरी में आशीष देने के लिए आए हैं, सेलिब्रेट करने के लिए शामिल हुए हैं, और सब अपने जीवन में एक सीधे मार्ग को देखने वाले हैं। आप भी अपने जीवन में सेलिब्रेशन को, गुड न्यूज को, हर दिन गवाहियों को, आशीषों को आप सभी देखने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर है जो हमसे वायदा करता है, जब हम शामिल हो जाते हैं, जब हम सब काम करने से पहले परमेश्वर स्मरण करते हैं, तब जो डे है, जो जन्मदिन है, वह बड़ी सेलिब्रेशन का कारण बन जाता है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आए, और परमेश्वर ने कहा जब हम शामिल हो रहे हैं, तो हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हो रहे हैं? फ्रूटफुल हो रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं, और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी। प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी में भर जाओ, फैल जाओ। और आज हर एक जन अपने हाथों को सर के उठाए और अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कभी जन अपने हाथों को हिलाया और परमेश्वर की बात करते चले।
धन्यवाद करते चले जाए जो हमारे मध्य में है। और परमेश्वर ने कहा कि वो हमारे बीच में अपने निवास स्थान बनाएगा, वो हमारे बीच में चला फिरा करेगा, क्योंकि हमारी जो देह है वह हमारे परमेश्वर का क्या है, वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसे आज सभी जन अपने आप को करे और जलाली और सामर्थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करीब आ जाए, उसके सम्मुख आ जाए जो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। देश अपने हाथों की तालियों के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु के हाथों सब कुछ सरेंडर करते चले जाएंगे, परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। उस बेटी ग्रेस को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, उसके आने वाले फ्यूचर को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। पूरे परिवार को परमेश्वर ने आज का दिन दिया है और परमेश्वर का वचन संहिता 118 उसके 24 में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम सब आनंदित हों और हम सब मुबारक हैं जो हम आज के सेलिब्रेशन में शामिल हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने जीवनों के लिए जितने जन इस समय शामिल है। धन्यवाद करें जो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। और आज की इस सभा में इस सेलिब्रेशन में जो शामिल है वे अपने जीवन में सेम वापिस नहीं जाने वाले, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को स्मरण करके हर एक सेलिब्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि हमारे जीवन में ये दिन को ठहरा दिया, ये शाम को ठहरा दिया, उस सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर वचन में लिखा है फिलिपियों में कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज आपको जब अपनी लाइफ में असंभव लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है, पर जब आप जो परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है, जब हम करीब आए हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ संभव करके देगा, सब कुछ वह रास्तों को खोल देगा। जो लग रहा है कि जो लग रहा है कि रिपोर्ट बदल नहीं सकती, जो लग रहा है कि ये सच्चाई नहीं आ सकती, जो आज आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये कार्य नहीं हो सकता, मेरे बच्चे जो हैं वो बेस्ट मार्क्स नहीं ला सकता क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट कार्ड है स्कूल का वो कुछ और बताता है, पर परमेश्वर का वचन प्रभु की रिपोर्ट बताती है कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि यहोवा की ओर से है। और जो आज इस समय परमेश्वर की हजूरी में शामिल है वह उस विजडम को, उस ग्रेट विजडम को आज अपने जीवन में पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए आज हर एक जन अपने मुंह को खोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वह आशीष को देने के लिए हमारे बीच में है, वह गवाही को देने के उंडेल देने के लिए इस समय हमारे मध्य में है। इसे जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके हाथों में सरेंडर करें ताकि आज परमेश्वर जो हमसे बात करने जा रहे पास्टर जी के द्वारा वो वचन एक एक के जीवन की गहराई में जाए। और सच में जब वो वचन हमें गहराई में लेके जाए तो हम भी उसके साथ उस गहराई में जाए और शामिल हो जाए परमेश्वर की सिद्ध योजना को जानने के लिए, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को अपने जीवन में जानने के लिए, उसकी योजना को जो हमारे जीवन में क्या लेके आती है, भलाई को लेके आती है, जो मास्टर प्लानिंग परमेश्वर की उसको हम ले सके। इसे आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने घरानों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। जितने जन इस समय शामिल हैं, आप अपनी लाइफ के किन हिस्से में बड़ी सेलिब्रेशन को देखना चाहते हैं। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ हो, आपके बच्चों के जीवन हो सकता है कि आपका बिजनेस हो सकता है आपकी जॉब हो, आपकी शॉप हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी जॉब नहीं चल रही, बार बार बंद हो रहा है और बार बार आपको ओपन करना पड़ रहा है। अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह आपकी लाइफ के एक एक हिस्से में आज अपनी सामर्थ को उंडेलने जाना है, क्योंकि वह सामर्थी परमेश्वर है और जो हमें सामर्थ देता है उस परमेश्वर में हम सब कुछ कर सकते हैं। और परमेश्वर अपने मुख से कह दिया कि जो मतलब जब हम अपने परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करेंगे तो वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, टेढ़ा नहीं, सीधा और सीधा मार्ग निकालेगा, जो हमें गवाही लेके जाएगा, जो हमें ऊंचा करेगा, जो हमें ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। सच में आज के इस दिन के बाद ये परिवार और जितने जन शामिल हैं वह भी अपने जीवन में बड़ी सेलिब्रेशन को, बड़ी गवाहियों रखने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। इसलिए सारे इंतजाम को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, जहां इस हॉल को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जितने जन के कानों में आज की सेलिब्रेशन की, आज की जो प्रार्थना की
को वर्शिप जाने वाली है। एक एक का जीवन आज बदलना चाहिए। सभी जान तो नहीं देखेगा प्लीज, सभी अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। केवल और केवल अपने हाथों को स्वर के उठाएं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। और जब हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में आ जाता है, फिर कोई मैटर नहीं करता कि कोई क्या है, वह क्या है, वह परमेश्वर को जानता या नहीं जानता। पर आज जहां तक आज यीशु नाम के आवाज छपी परमेश्वर का, आज वहां पर एक उद्धार उतरेगा। वो सच में बड़े कार्य हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को स्मरण करके सब काम कर रहे हैं और वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालने वाला है। इसलिए आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। उसका वचन कहता है, जब आप अपने परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वचन से 20 उसके 4 में लिखा है कि वह तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करे और वह तेरी आयु को बढ़ाएगा। और सच में वह वायदों का परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर जिसका हम स्मरण करके, जिसको हम याद करके सब काम करने जा रहे हैं, वो आज सच में इस परिवार के ऊपर बड़ा उद्धार आएगा, बड़ा उद्धार आएगा। जितने परिवार शामिल हैं उनके जीवन में भी आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन अपने जीवन को देखेंगे। इससे परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु के हाथों में सरेंडर करें। अपनी लाइफ को, हो सकता है चल फिर नहीं पा रहे, हो सकता है बीमारी में, हो सकता है बैठ पे है, हो सकता है लंबे समय से, दिनों महीनों और सालों से आप सीख बैठ पे हैं, आप बीमारी के बिस्तर पे, वो स्पाइन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, हो सकता है आपकी सर्जरी हो रखी, इसलिए आप सिक बेड पे बीमारी के बिस्तर में है। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है, वह एक एक बीमार को, एक एक जान को आज छूने वाला है। और आज आप सच परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े बड़े कार्य को होते हुए देखेंगे, अद्भुत कार्य को होते हुए देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि आप जब परमेश्वर के विश्वास के साथ तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। विश्वास के साथ हम परमेश्वर से सब कुछ ले सकते हैं। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जान परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें, पूरे से अपने घर को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अपने बच्चों को, अपने परिवार के एक एक जन को आज जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, उस सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, उस करुणा में प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह हमारे बीच में है। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु की तारीफ और परमेश्वर की स्तुति। सभी जन अपने हाथों को हिलाए, स्वर के उठाते हुए अपने हाथों को हिलाए, इस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता जबकि बड़ी महिमा एक एक जीवन में उतरे, हर एक जान जैसे में अपने घरों में हो, और परमेश्वर आज सुन रहे हैं, परमेश्वर के घरों में भी उतरे, उनके परिवारों में उतरे, एक एक घर के सदस्य के जीवन में आज आपका उद्धार, आपकी महिमा आज उतर जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ये पूरे एरिया को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं, हर एक घरों को, एक एक परिवार के सदस्यों को आज आपके लहू में कवर करते हैं। सारी टीम को, सारे इंतजाम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता, सारे प्रेरित को केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा आज की सभा को चलाए। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सभी जन ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य दयालु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, इस बड़े सेलिब्रेशन के लिए। परमेश्वर जो जितने जन शामिल हैं, सब परमेश्वर के आपके वचन के अनुसार परमेश्वर के मार्ग को सीधा करने जा रहे हैं, और वो भी अपने जीवन में आने वाले दिनों में बड़ी सेलिब्रेशन को, गुड न्यूज़ को देखने वाले। हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति करते हैं। जितने जन, सारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जितने भी समय आपकी हजूरी में उपस्थित है, परमेश्वर के गजन आपका पवित्र आत्मा छुए और आजाद करे, रिहा करे। आज की प्रार्थना सभा परमेश्वर सच में हम प्रार्थना करते समय अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर आपके हजूरी में इस समय सभी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि आज की सभा हर एक के जीवन में बड़ी सेलिब्रेशन को लेकर, बड़ी सेलिब्रेशन को लेकर आज की प्रार्थना सभा के द्वारा एक एक के जीवन में गवाही आना चाहिए, और सच में एक एक जान परमेश्वर ये कहना चाहिए कि सच में हमारे परमेश्वर जो वो महान है, और परमेश्वर ने एक एक जान को सिवा कोई भी सेम ना रहने पाए। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सब कुछ हम हाँ और आमीन में बदल देते हैं परमेश्वर पिता। आपका वचन एक एक जीवन में जुम्बश करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता।
आज का वचन यदि कोई कंफ्यूजन में है तो उसे कंफ्यूजन से आजाद करे। आज का वचन है हर एक जन को स्थिर आत्मा दे। आज का वचन यदि कोई बीमार है तो उसे चंगाई देने के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की ताकत के लिए, हमारे परमेश्वर के दाहिने और बाएं हाथ में क्या है? चंगाई है, साधन है, महिमा है, सामर्थ्य है। इसलिए परमेश्वर आज अपने सामर्थ्य हाथ, अपने शिफा वाले हाथ को परमेश्वर उन बीमारों की ओर बढ़ाना। यदि कोई निराशा में तो कोई निराशा में नहीं रहे, कोई दुख में तो दुख में न रहे, यदि कोई अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे, परमेश्वर आज आपके सबूत केस को रखते हैं और परमेश्वर आपका नाम एक एक जीवन में बड़ी महिमा को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर से सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। सब छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन, आमीन।